कहते हैं देश की राजनीति में महिलाओं का भी बहुत ज्यादा बोलबाला होता है और हमेशा से इतिहास गवाह है कि जहां पे भी महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया है पूरी सत्ता का पलट और काया पलट हुई है। आज मेरे साथ इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी अपराजिता जी हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएमपीवी में। मैम जिस तरीके से आज महिलाओं का जो है जोर है, कई बड़े बड़े पदों पे आसीन है, चाहे वो हम द्रौपदी मुर्मू जी को देख लें जो कि प्रेसिडेंट है देश की, और कई अलग अलग पदों पे निर्मला सीतारमण जी भी हैं। तो आपको क्या लगता है आज देश की महिलाओं में क्या कुछ नई ऊर्जा और क्या कुछ नई चीजें पहले की तुलना में आज जो है देखने को मिल रही है कि वो आगे से आगे अपना जो है आगे बढ़ रही हैं? अभी अगर इस डूसू इलेक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो जीतने वाला कैंडिडेट थी वो एक महिला ही थी। इतना प्यार और इतना स्नेह दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया कि 13,000 की मार्जिन से मेरी जीत हुई। तो कहीं ना कहीं दिख तो रहा है इंक्लिनेशन नारी सशक्तिकरण का, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक था मेरा और जो बड़े मार्जिन से जीत हुई है, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे डूसू इलेक्शन में भी दिखा। क्या आपको लगता है कि सालों से महिलाओं को जिस तरीके से, क्योंकि पिछले कई सालों से महिलाओं को बेड़ियों में, जंजीरों में कई सारी चीज़ें होती हैं जो महिला अपनी इच्छा को जो है व्यक्त नहीं कर पाती, आज वो समय आ चुका है। आज प्रधानमंत्री खुद महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे आ रहे हैं और कई बड़े बड़े पदों पर महिलाएं आसीन हैं, चाहे वो पूरा मिनिस्ट्री लेवल हो, चाहे वो महिलाएं जो है मिनिस्टर्स के तौर पर भी उभर रही हैं, शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं, साइंटिस्ट भी महिलाएं हैं, काफ़ी अच्छा योगदान दे रही हैं देश को। तो आपको लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है महिलाओं के लिए कि जिस समय महिलाओं को अपनी इस ताकत को पूरी दुनिया और पूरे देश को दिखाने की अब जरूरत हो चुकी है? यदि हम नारी सशक्तिकरण की बात करें तो हम जिस संस्कृति से आते हैं वहाँ पे हमेशा से नारी सशक्तिकरण को लेके बात ही नहीं, काम भी किया जा रहा है। चाहे हम एग्जाम्पल में देख लें रानी लक्ष्मीबाई का, चाहे हम देख लें हम लोग पद्मावती जी का, कि जो नारी सशक्तिकरण, जिस विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो आज से ही नहीं, हमेशा से हजारों सालों से इस देश में है। कहीं ना कहीं बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि लोग उसको भूलने लगे थे, पर आज की नारी उस नारी सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भी देख सकते हैं, इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो मेल स्टूडेंट से ज़्यादा है। यही प्रतीक आपको दिख रहा होगा कि नारी सशक्तिकरण का ये आज के समय में दिख रहा है। महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कि उनकी सुरक्षा को देखरेख में रख के बनाए गए, उन कानूनों को लेकर महिलाएं भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनको ज़्यादा पता नहीं है कानून के बारे में। अगर किन्हीं को पता भी है तो वो डरती हैं, एक अंदर तरीके से उनके अंदर भय है, व्याप्त है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि महिलाओं को अपने कानून को, अपने अधिकारों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और डरने की, इस देश में जहाँ पे हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर रहे हैं, विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इतना काम कर रहे हैं, वहां पे किसी भी महिला को डरने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बात करूं अपने डूसू इलेक्शन की, तो हम लोगों ने खुद ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स निकाले हैं विमेन के लिए, विमेन सेंट्रिक इश्यूज निकाले हैं, चाहे वो विमेन सेफ्टी के लिए हो, चाहे वो पिंक बूथ ज़्यादा इंस्टॉल करवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, कैमराज नए इंस्टॉल कराने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग में डूसू में भी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए ही हैं। और चाहे वो विमेन स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे एनसीसी की फील्ड में हो, हर जगह आगे बढ़ रही है। चाहे आप रिपब्लिक डे परेड में भी देखा होगा कि कैसी जो थीम थी वो नारी सशक्तिकरण को लेके थी। और हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे। फीमेल्स के क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉलेजेस में लड़कियां जाती हैं, डे टू डे उनके अंदर क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने ऑब्जर्व करा होगा इतने सालों में, कि जो सामने आके वो फुट फ्रंट पे या लाइमलाइट पे आके अपनी बातें नहीं रख पाती हैं? कौन कौन से चैलेंजेस है एक फीमेल फेस करती है अपने डे? फीमेल्स बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फेस करती है, चाहे वो सेफ्टी की, सिक्योरिटी की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ से उनको मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने भारत देश में लिया ही है, तो उसी के कारण से आज डीयू में हमें ज़्यादा हायर एजुकेशन में फ़ीमेल की जो एजुकेशनल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। और डीयू में भी इसका परिणाम हम देख रहे हैं, जैसे 52% यहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो उसको लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं, अभी डूसू भी काम कर रहा है, और उसके लिए जागरूकता के लिए हम लोग विमेन लीडरशिप समिट भी ज़रूर कराएंगे। क्या आपको लगता है कॉलेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात होनी चाहिए खुलकर, ऑफिशियली, जिन सब्जेक्ट्स पे अभी तक बात नहीं हुई है,
चाहे वो सेक्स एजुकेशन को लेकर इतना ज़्यादा भी टैबू बना हुआ है समाज में, या फिर लिव इन रिलेशनशिप है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर महिलाएं खुलकर अनकंफर्टेबल। मैरिटल रेप भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम जब भी बात करते हैं तो कोई भी महिला, कोई भी लड़की खुलकर सामने नहीं आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन चीज़ों पर, इन मुद्दों को उठाना चाहिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? इन मुद्दों पे ज़रूर खुल के बात होनी चाहिए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस पे जितने छात्र हैं उनको भी खुल के बात करनी चाहिए। यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के साथ में मैंने काम किया है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके ऋतुमती अभियान हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को ही जागरूक नहीं कर रहे हैं, छात्रों को भी जागरूक करते हैं। चाहे PCOS हो गया, चाहे PCOD जैसी चीज़ें हैं, और चाहे वो गायनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, इसके लिए भी हम लोग इन मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं और काम करते रहे हैं, चाहे हम लोग डूसू में हो चाहे ना हो। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज अपराजिता जी पूरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां आपसे अभिभूत हैं, आपको जानती हैं, आपको समझती हैं, सुनती हैं, लेकिन देश की जो महिलाएं, क्योंकि आप भी एक महिला सशक्तिकरण का एक उपयुक्त जो है उदाहरण है, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही जाना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि डूसू में अभी विमेन एक्टिविज्म थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी भी पूरे पैनल में सिर्फ अकेली छात्रा जो हूँ वो मैं हूँ। वो अलग बात है कि काफ़ी स्नेह मिला, काफ़ी प्यार मिला, पर मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर भी छात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो देखा आपने जिस तरीके से महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में अपने देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ MMPB आवाज़ की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए MMPB को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।